आपसे लव मैरिज की? हाँ, हमसे लव मैरिज की थी, फिर भी वो भाग गई। जब 3 लड़का पैदा कर लिया तब उसके साथ में ऐसा किया, कल किसी और के साथ करेगा, इसका खानदान ऐसा ही काम करेगा। रोवत है, छोड़ के रात के भाग गई, बनाइन खाइन और सूते के बहाना गईन की सूतत है और गोली के ही भाग गई लड़किया। 3 बच्चे की माँ है? 3 बच्चे की माई हैं। और वो लड़का जो है कुंवारा था? अब है कुंवार है लड़किया, बस हाँ शादी। आपस में दोनों बातचीत करते 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 धीरे शारीरिक संबंध बनाने लगे। वो घर में बुलाती थी, घर में बुलाकर हरदम उसके साथ सोती बैठती थी, ले जाकर पहुंचाती थी। फिर जबरदस्ती उसके घर जाकर उसको लड़का के पास में हो गई कि मैं इसी के घर रहूंगी, नीरज के साथ नहीं रहूंगी, अपना 3 बच्चा ले ले, हम इसी के साथ रहूंगी, जब भी रहूंगी तो इसी के साथ में मर जाऊंगी। उसी ने जाकर हाई कोर्ट जौनपुर में और सारे जगह मुकदमा लगवाई दी। उसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा चल रहा है, खिलाफ, उसी के खिलाफ, विकास के। हाँ, एक बच्चा ये है और एक लड़की यहाँ पर मासूम है। उसको थोड़ा जरा सा भी शर्म नहीं आया औरत को, कि थोड़ा सा भी शर्म लिहाज नहीं आया समाज का, अपने माँ बाप का या अपना या इस बच्चों के लिए कि कम से कम कुछ में। बच्चे बाबू क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ना गई ना विकास गोरी। विकास गोरी? कभी देखे थे विकास को? हाँ, हम देखे रहे। देखे? में बुला के ऐसा शारीरिक संबंधी मतलब करता था ना। उसके घर वाले हमको कोई कुछ बोला और ना तो हमारे घर वाले, जब हम आए तो हमारे घर वाले सब बताए। वो हमारी इज्जत का पूरा तहस नहस कर दी। रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते? क्या सर वो चाहते हैं? वो बोल रही है कि हम आपके साथ में नहीं रहेंगे। वो हमसे क्या न्याय चाहते हैं? क्या इसका हम सर यही चाहते हैं कि हमारे घर परिवार को कोई चीज़ का आँच नहीं आना चाहिए। वो मतलब हमारी औरत 3 बार मतलब यहाँ घर में बुला के वो लड़के को ऐसा ऐसा काम की। हम इतने ही हाथ जोड़ के व्यवस्था करते हैं कि मतलब हमको कुछ न्याय मिले। अब ये मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये जन सुनवाई का पूरा रिपोर्ट है। हमारे घर वाले तो हमारे ससुर ने कुंडी लगाकर ताला मार दिए थे। बोले कि आएगी पुलिस, फैसला करेगी, प्रशासन आएगी, प्रशासन द्वारा जो होगा तो प्रशासन निर्णय करेगी ना। इनके घर वाले जबरदस्ती, एक गीता है और दूसरी ज्योति और कुमकुम और एक संध्या और एक क्या बोला रंजीत, ये लोग मिलकर सब लोग ताला तोड़कर उसे जबरदस्ती भगा ले गए। हाँ, उसको भगाकर, और हमारी देवरानी की 1-2 हाथ मारी थी। उसकी माँ ने बारू पारी थी और उसकी चाची वो भी मारी थी। ये लोग हमारे को मारकर उन लोग को लड़कों को निकाल कर भगा ले गई और सब लोग मिलकर ताला तोड़कर गए थे सर। हाँ। ये रात न्यूज, आज हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के और ये जमालापुर क्षेत्र का, आपको बता दें दमोदरा में हम उपस्थित हैं इस समय और यहाँ की स्थिति को जानने का प्रयास करेंगे। मामला है एक महिला दूसरे लड़के के साथ भाग गई है, उसके संबंधित हम यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। आखिर मामला क्या है उसकी पूरी शिनाख्त करने के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। पूरा रिपोर्ट ताकि क्या है इसका पूरा माजरा हम जानने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से यह कहानी तैयार हुई है, किस तरीके से, और परिवार पूरा इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये करीब 17 तारीख को वो ये महिला उस लड़के के साथ गई हुई थी। बाकी की बात हम इनसे खुद ही पूछते हैं, आखिर मैटर क्या है। माता जी, क्या मामला है? मामला हमारे 3 लड़कियां हमारे पतोहू हैं, लेके विकास लेके भाग गए हैं। हमारा लड़का यहाँ के कलझत हैं, रोते हैं, अब अलगे रहें, अब किसी के भरोसे छोड़ के गए। वो सब कुछ की आज़ादी दिया है, अपन लड़का नहीं ले गए। हमारा लड़का यहाँ कलझत है, रोवत है, छोड़ के रात के भाग गए, बनाइन खाइन और सूते के बहाना गईन की सूतत है और गोली के ही भाग गए लड़का। 3 बच्चे की माँ है? 3 बच्चे की माई हैं। और वो लड़का जो है कुंवारा था? अब है कुंवार है लड़का, बस हाँ शादी नहीं भैया, शादी नहीं है। हाँ। और कितना दूर लड़का घर है? अरे 1 कोस पास में, बगल में? हाँ बगल में। ये कब का घटना है? 17 तारीख का? हाँ 17 तारीख की घटना। 17 तारीख। अब चाहती क्या है प्रशासन से? प्रशासन चाहते है कि अपन लड़किया केकरे भरोसे छोड़ी हैं, काहे गलत ऐसा की है, काहे कि भाई हम कौन बिगाड़ किया कि हमारा लड़किया कलजत है, रोवत है, के उनकी लड़कियन के देखभाल करे। चलिए ठीक है, अब दूसरे से भी बाइट लेने का प्रयास करेंगे, आखिर मैटर क्या था, क्या मामला था? सर हमारी देवरान थी, एक विकास नाम का लड़का है, उसी के साथ वो अफेयर चल रहा था। हम लोग जानकारी जब पाए तो हम लोग डांटे और उसको गाली दिए, मारे, फिर भी समझाए, बहुत कोशिश की, मगर वो लड़का बार बार उसे फ़ोन करता था, मोबाइल दिया था, उससे बातें करता था। आपस में दोनों बातचीत करते 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 धीरे शारीरिक संबंध बनाने लगे। वो घर में बुलाती थी, घर में बुलाकर हरदम उसके साथ सोती बैठती थी, ले जाकर पहुंचाती थी। फिर जबरदस्ती उसके घर जाकर उसको लड़का के पास में हो गई कि मैं इसी के घर रहूंगी, नीरज के साथ नहीं रहूंगी, अपना 3 बच्चा ले ले, हम इसी के साथ रहूंगी, जब भी रहूंगी तो इसी के साथ में मर जाऊंगी।
पहले यही मैटर में जब ये पकड़ी गई थी, उस मैटर में तो ये महिला जो थी उसके ऊपर आरोप लगा रही थी कि हमारे हाँ पर हाँ हाँ हाँ, वो बोले कि हमारे साथ जबरदस्ती बलात्कार, जबरदस्ती पहले दिन जब पकड़ी थी गई थी तो बोले कि जबरदस्ती बलात्कार की थे हमारी। हाँ, उसी ने जाकर हाई कोर्ट जौनपुर में और सारे जगह मुकदमा लगवाई दी, उसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा चल रहा उसके है खिलाफ। उसी के खिलाफ, विकास के। हाँ और फिर बाद में उसके साथ फिर सेट होके निकल हाँ, गई। बाद में उसी के साथ सेट होकर निकल गई और बोले कि मैं इसी के साथ रहूंगी। अब हाँ, छोटे आप छोटे चाहती क्या है इसमें? सर हम चाहते हैं कि उन लोगों को सजा मिले। सजा मिले? हाँ, दोनों को। किस तरह की सजा चाहिए? सर उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की? हाँ, फांसी की सजा। अच्छा। वो लोग गांव में नहीं रहेंगे, गांव में ऐसे रहेंगे तो ऐसे कैसे बहन बिटिया किसी की रहेंगी? किसी को उसका बड़ा भाई, एक बहन लगती है, उसकी बहन को रख लिया है, बगल की ही बहन है, एक लड़की की माँ, एक लड़की की माँ है, बगल की बहन? हाँ, बगल की बहन है, चाचा की लड़की। हाँ, तो प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन बोल रही है कि हम उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कुछ नहीं करें। आपका हाई कोर्ट से है तो आप हाई कोर्ट में जाइए, वहीं से समझ लीजिए जौनपुर में। अब आपको पूरा माजरा बताते हैं। फुल स्टोरी टॉप अप में क्या होता है कि जब भी कोई मामला संज्ञान में आता है, प्रशासन थोड़ी सी लापरवाही बरतने का प्रयास करती है। इसमें क्या होता है, इनका जो मामला था, मैटर था, और ये माता जी है जो इनकी बहू थी, और इनकी बहू क्या नाम है, उनके पहली दफ़ा में उनके साथ होती है, उसके बाद पकड़ी जाती है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर उसके ऊपर आरोप लगाती है, केस करवाती है, उसके बाद ले जाती है कोर्ट तक पहुँचाती है। कोर्ट के बाद उसके बाद उसके ऊपर केस होता है। केस होने के बाद लंबी कहानी तैयार होती है। फिर पुलिस उस मामले में कहती है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी ये मामला, इनका मैटर ये है कि 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। ये बच्चा है, और कौन सा बच्चा है, एक बच्चा ये है, और एक लड़की यहाँ पर मासूम है। उसको थोड़ा जरा सा भी शर्म नहीं आया, औरत को, कि थोड़ा सा भी शर्म लिहाज नहीं आया समाज का, अपने माँ बाप का, या अपना, या इस बच्चों के लिए कि कम से कम कुछ में। बच्चे बाबू क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ना का नाम बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? बोल दो ना, बोल दो। आपकी मम्मी कहाँ गई? मम्मी गई ना विकास कोरी। विकास गोरी? और कभी देखे थे विकास को? हाँ, हम देखे रहे। देखे? और कब गई थी मम्मी, पता है कुछ? रात को बता दो। रात को। और ये मम्मी उनके साथ कोई संबंध बनाई थी कि नहीं? नहीं। घर में बुलाई थी मम्मी। घर में बुलाई थी उसको? हाँ, घर में बुलाई थी। और ये बच्ची उसी के साथ गई है ना, विकास के साथ? चलिए, बच्चा कुछ बताने के लिए नहीं तय हो पा रहा है, कुछ धीरे धीरे बता रहा है। अभी छोटा बच्चा है, इससे क्या पूछे। फिलहाल उनके पति हैं, उनसे भी पूछते हैं आखिर क्या मामला है इस मामले में, क्या मैटर था इसका। सर वो हमको तो पता नहीं था, हम तो बेंगलोर में रहते थे। हम यहाँ पे आए, जिस दिन उतरे उसी दिन आए, तो हमारे घर वाले सब बताए कि मतलब वो तो घर में बुला के ऐसा शारीरिक संबंधी मतलब करता था। ना उसके घर वाले हमको कोई कुछ बोला, और ना तो हमारे घर वाले, जब हम आए तो हमारे घर वाले सब बताए। वो हमारी इज्जत का पूरा तहस नहस कर दी हमारी औरत। और सर मैं उसका पूरा रिकॉर्डिंग हमारे पास है। अच्छा। हाँ, उसके घर वाले जो परिवार सब हैं मिल के उसको, हमारे बीवी को रात को जिस दिन मैं पहुंचा उसी दिन मेरे बीवी को उसके परिवार वाले सब मिल के ले जाके उसको छोड़े। रंजीत उसका बराबर रिकॉर्डिंग रखा है। हाँ, वो भी सपोर्ट दे रहा है सर। आप चाहते क्या हैं इस मैटर में? हम सर बस यही चाहते हैं, अभी तो उसने मेरा इज्जत का तो तहस नहस कर ही दिया, तो अभी हम क्या कर सकते हैं उसको। हम बस यही चाहते हैं कि वो हमारे सामने आए, हाजिर होए, और उसको मतलब क्या है वो औरत खुद बताएगी अपने मुंह से। तकलीफ क्या है, परेशानी किस लिए गई, वो किस लिए गई, किस चीज की थी, कोई चीज का रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, क्या सर वो चाहते हैं? वो बोल रही है कि हम आपके साथ में नहीं रहेंगे। वो हमसे औरत बोल रही है आपके साथ नहीं रहेंगे? आपके साथ नहीं रहेंगे, उसी के साथ रहेंगे। उसी के साथ और रहेंगे। थाने वाले क्या कह रहे हैं उसमें? वो थाने में गई थी नहीं गई थी, क्या थाने वाले गए थे तो थाने में भी वो बयान दी है कि मतलब मैं उसी के साथ में रहेंगे, हम नीरज के साथ में नहीं रहूंगा। कोई कागजात तो तैयार हुआ होगा? कागज तो तैयार हुआ है। अच्छा, तो कागज आपको मिला कुछ की नहीं मिला? नहीं सर, अभी तो हमारे घर वाले को कागज नहीं दे। वो पुलिस वाले बोल रहे थे, हम कागज लेकर तुरंत भाग गए। पुलिस का नाम पता है कुछ? नहीं सर, नाम तो नहीं पता, मगर हम चिन्ह जाएंगे। पद वगैरह पता है? नहीं पता नहीं है, मगर हम चिन्ह जाएंगे उन्हें। यहीं यहीं चौकी पर के हैं, जमालापुर चौकी पर के हैं। हाँ हाँ हाँ। कांस्टेबल था कोई सर? बिना स्टार का था? हाँ हाँ हाँ, स्टार तो नहीं लगा था, नाम तो बिल्ले पे रहता था, तो हम पकड़ लेते। कोई बात नहीं।
और इसमें पूरा मैटर क्या क्या कहना चाहेंगे, रखना चाहेंगे, नहीं रखना चाहेंगे? नहीं सर, क्या हम स्थिति तो हम उसको ऐसे नहीं मना करेंगे, वो हमारे सामने आएगी, वो खुद बोलेगी अपने मुंह से किसके पास में रहना चाहती है। मैटर उससे जानना चाहेंगे हाँ। आखिर कमी क्या थी, दिक्कत क्या हाँ, थी? उसको हमने क्या अपने की तरीके थी? से सब कुछ किया। हाँ, सब कुछ हम उसको मतलब कोई चीज़ का खाने पहनने का कोई चीज़ का हम उसको तकलीफ नहीं दिए हैं। अब आपको बता दें, प्रशासन ये कहना चाहते हैं, और लोगों से जितनी पब्लिक है यहाँ पर, काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं। समस्या ये है कि किसी की बहन बेटी को या बहू को कोई उठा कर ले जाता है, यही प्रथा पूरा गांव में धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और समाज में यही कुरीति स्टार्ट रहेगी। और प्रशासन का काम ही कुछ अलग होता है, कोई किसी चीज़ से छुपा नहीं है। ये हम आपको बता रहे हैं। इनका मैटर ये है कि एक चाहते हैं कि प्रशासन उनको हमारे सामने उपस्थित करे और उनसे हम पूछना चाहते हैं आखिर भागी के कारण क्या था, इसका सब पूरा संक्षेप में जानकारी, विस्तृत में जानकारी लेना चाहते हैं उनसे। उसके बाद और इतना तमाम लोग खड़े हैं, बताओ। जब बार बार हम लोग उसे पूछते थे कि क्या किससे बात करती है, किससे नहीं, वो बोले कि मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। बार बार ये विकास लव मैरिज की शादी की थी अपने मन की। लव मैरिज किससे की है? यही नीरज से। मेरे आपसे से लव मैरिज की है? हाँ, हमसे लव मैरिज की थी, फिर भी वो भाग गई। जब 3 लड़का पैदा कर लिया तब उसके साथ में वो विकास जो था, मैं मेरे बीवी को अलग से मोबाइल भी दिया था, छोटा उसने? हाँ, उसका चार्जर भी है मेरे पास, वो मोबाइल का। हाँ, वो अलग से उसको मोबाइल दिया था, मैं भी एक मोबाइल उसको बड़ा वाला दिया था, तो उससे वो विकास उसी से बात करता था जो विकास मोबाइल दिया था। अच्छा। हाँ, सब सारा गलती वो विकास का ही है। हमारे बीवी को बिगाड़ने वाला विकास ही है। उसको सजा होनी चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा। अब हम आपको बता दें कि अगर उस महिला के साथ अगर कल को वो व्यक्ति कुछ कर लेता है या कुछ हो जाता है, बाई दफे कोई समस्या हो जाती है, तो प्रशासन क्या करेगी? इन लोगों को, ये लोग जो बैठे हैं आराम से आज ना, उनको तसल्ली से जीने नहीं देगी, गिरफ्तार करके अंदर कर देगी। हमारे साथ वो ऐसा किया, कल किसी और के साथ करेगा, इसका खानदान ऐसा ही काम करेगा। आप पूछिए सरकार क्या न्याय देती है। और पुलिस वाले बोलते हैं तुम्हारा यहाँ नहीं सुनाई, तुम्हारे जौनपुर में सुनाई होगा, हमारे जौनपुर में सुनाई होगा, तो यहाँ किस लिए बैठी है पुलिस? सिर्फ घूस लेकर खाती है, यहाँ सब रुपया लेकर पूज लेती है, हम लोग का कोई सुनाई नहीं होता है। वो हमको डांट दी पुलिस, बोले कि तुमको बुलाकर मरवाएंगे, अभी महिला पुलिस को बुलाकर तुम्हें 2 थप्पड़ लगवाएंगे। मैं बोली बुलाओ, मेरी गलती है तो मुझे मरवाइए। कमाल की बात ये है कि कोई अपनी समस्या सामने रख रहा है, उसके बाद प्रशासन इस तरीके से ट्रीट करेगी तो बहुत सारा सर गलत है। मैं तो इसको सीधा गलत कहूँगा। पता नहीं कौन था, मुझे तो पता नहीं। इनके आपके यहाँ आया होगा तो? हाँ, यहीं पे आए थे। मारने मरवाने वाली बात? मुझे मारने को बोले कि तुमको मारूंगा, अभी मैं मार दूंगा, और महिला पुलिस को बुलाऊंगा, वो भी मारेगी। हमको बोले, धमकी दिए। आपकी वो देवरानी थी? हाँ, नहीं देवरानी नहीं, वो पुलिस वाला बोला हमको मारने के लिए। जो महिला भागी थी वो देवरानी थी ना? हाँ, मेरी देवरानी थी। अच्छा। हाँ, मैं उसे 2 हाथ 1 हाथ मार कर वहाँ से ले आई उसके घर से। अच्छा। उसके घर पे नहीं, वो जबरदस्ती रहने जा रही थी, मैंने उसे मारकर खींच कर लाई, उसीलिए पुलिस मेरे खिलाफ आवाज उठाए। अब देखिए, सामाजिक प्रक्रिया हम ये रख रहे हैं, समस्त समाज है यहाँ के, ये गौतम बस्ती है। सामाजिक प्रक्रिया में अगर हम दायरा रखते हैं तो ये किसी की बहन बेटी हो, किसी की बहू हो, अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करता है तो कैसे काम चलेगा? और उसकी बहू को इस तरीके से उठा के ले जाएगा, इस तरीके से बात कर, कौन शादी करके लेके आएगा यहाँ पर बहू को? इस तरीके से कम इंसान को सोचना चाहिए, उस महिला को, उस आदमी को, लड़के को भी सोचना चाहिए कि ये कृत्य करते हुए क्या कोई उसको लड़की नहीं मिल रही थी कि अगर सपोर्ट देते तो उसका हालत और उसकी नीयत सुधर जाती, मगर गांव वाले कोई नहीं उसे मारा, नहीं छुआ। गांव वाले के खिलाफ पुलिस वाले डांट रहे थे, मत मारिए उसे, मत कुछ कहिए। वो भी हम लोग मारने गए, हमारे घर वाले सब लोग, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि उसको मारिए। अगर वो लोग चाहते दोनों को मारते थे, ये सबक ऐसा नौबत नहीं आती। किसी की बहन बेटी लेकर वो भागेगा, बगल में बहन को रख लिया है, इसे यहाँ से भौजाई रख लेगा, इसके माँ बाप इसके बच्चे क्या करेंगे बताइए? यही होगा यहाँ गाँव में, और जनता कैसे चलेगी? उन्होंने दोनों मिला गोली मार दे और हमारे कुल रकम पैसा कुल दिवा दे। गोली मार दे दोनों जने के? मम्मी नहीं चाहिए? नहीं, मम्मी सही नहीं है? मम्मी ने जो किया गलत है ना, मम्मी ने गलत किया ना। मम्मी देख रही होगी, शर्म आनी चाहिए उसको ना। चाहिए है नहीं। अब हमें जिंदा नहीं रहना चाहिए। अब हम आपको क्या बताएं, सबसे बड़ी तकलीफ वाली समस्त समाज है। अगर कोई घटना होती है ना, इस पे सबको दबाव डालना चाहिए। दबाव इसीलिए डालना चाहिए, कल को वो व्यक्ति अगर इनके साथ कर रहा है, किसी और के साथ भी किसी के साथ घटना हो सकता है, कोई भी, मतलब सब फ्री हो जाएंगे। और ये बाध्य सिस्टम रहना चाहिए, कम से कम इतने बुजुर्ग हैं, सब समझदार हैं, सब जानने वाले हैं।
किसी की बहन बेटी को या बहू को उठाकर इस तरीके से कोई ले जाएगा तो कैसे काम चलेगा। और मैं प्रशासन का ये हिसाब किताब है, प्रशासन का कहना है प्रशासन यहाँ पर आई हुई थी तो उल्टा इनको ही महिला पुलिस बुलवा के पिटवाने का प्रयास कर रही थी। हाँ, वो हमको बार बार धमकी दिया, आपको ही मारेंगे, आपके 2 हाथ लगाएंगे, हमको बोल रही थी। अब कौन पुलिस किस लिए किस काम की है पुलिस? यहाँ की पुलिस निगम्मी है सर, निगम्मी है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इन दोनों को फांसी होनी चाहिए, दोनों को, एक को नहीं, दोनों को सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा। अब कमाल की बात ये है कि आपको बता दे, रियलिटी जो फैक्ट है इसका, इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, अगर पुलिस उस महिला के साथ कुछ हो गया होता, कोई घटना हो जाती तो ये बेचारे उठा के पुलिस क्या करती, वो जहाँ कमा रहे हैं वहाँ से उठा लेती, या ये अपनी नैहर रहती, कोई कहाँ रहता तो वहाँ से पुलिस उठा के अंदर जेल में उठा के डाल देती। और प्रशासन को जो करना चाहिए सही समय से वो प्रशासन नहीं कर रही है। जो प्रशासन का उत्तरदायित्व होता है काम करने के लिए, वो अपना उत्तरदायित्व पूरी तरीके से नहीं निभा रही है, सबसे बड़ी समस्या है। और ये बेचारे, इनकी गलती क्या थी, इन्होंने लव मैरिज उनसे किया था और वो भी फ्रेश लव मैरिज था, कोई किसी की लड़की और भगा के करके नहीं लाए थे, और एडजस्टमेंट दोनों परिवार की सहमति से लाए थे ना आप। हाँ, उस तरीके से जो तरीका, अब ये लव मैरिज करके लेके आए, उसके बाद वो लोग अपनी, वो महिला जब 3 बच्चा हो जाता है किसी और के साथ फरार हो जाती है। बार बार सर वो लोग बोलते हैं एक रख लिया कोई क्या किया, और इसको रख लेंगे कोई, हमारी पुलिस क्या करेगी, ऐसे बोलते हैं। जितना कायदा कानून लगाना है आप लगाइए, हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अब आपको बता दें कि इसी तरीके से अभी मंगेश जैसे कितने इनकाउंटर हो रहे हैं, चाहे फेक बना दो चाहे सही बना दो, वो तो पुलिस है, किसी की होगी भी नहीं होगी भी, दोनों रीजन है इसमें। क्योंकि उसके घर वाले बोलते हैं सब लोग को मारिए, हमारे घर वालों को बोलते हैं सब लोग मारिए, हाथ गोड़ तोड़ दीजिए। उसके खानदान यही भाषा हरदम बोलते हैं, एक बार नहीं बार बार। हमारे घर वालों ने कई लोग सुन के आए, बताए, हमने कहा दूसरे की बात हम सुनकर यकीन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने कानों से नहीं सुनेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। दूसरे की बात में जाकर क्यों मारपीट करें, हम किसी झगड़ा नहीं करें। हाँ, जब हम अपने कानों सुन लेंगे तब हम आगे आवाज उठाएंगे। से क्या न्याय चाहते हैं, क्या इसका हम सर यही चाहते हैं कि हमारे घर परिवार को कोई चीज़ का आँच नहीं आना चाहिए। वो मतलब हमारी औरत 3 बार मतलब यहाँ घर में बुला के वो लड़के को ऐसा ऐसा काम की, हम इतने ही हाथ जोड़ के व्यवस्था करते हैं कि मतलब हमको कुछ न्याय मिले। न्याय मिले, कल को कोई कांड करे या कोई कुछ करे तो आपको हमारे घर परिवार को कोई चीज़ का आँच ना आए। वो भाग गई है। अब यहाँ पब्लिक है, ढेर सारे पब्लिक है, इतनी माताएं हैं, बहनें सब बैठी हुए हैं यहाँ पर। माता जी, वो औरत सही करी कि नहीं करी? सब सही ना करे, सही ना करे ना, गलत। माता जी औरत सही करे कि नहीं गलत करे। माता जी गलत करे सही करे, औरत गलत करे, गलत करे ना माता जी, गलत करे सही? हाँ भैया गलत है, गलत है ना। वो लोग जो किए गलत किए सही किए? वो लोग गलत किए हैं, गलत किए। अब तो सर ये बोलते हैं हमारे बीबी को और वो विकास को, दोनों जन को फांसी का सजा होना चाहिए। हम ये चाहते हैं हम 3 लड़का लेके जी खा लेंगे। हम तीनों लड़का को जिम्मेदारी लेते हैं कि हम लेके जी खा लेंगे, लेकिन दोनों को फांसी होना चाहिए। हम बस प्रशासन से यही उठा करते हैं। प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? बस सजा। सजा? हाँ, उनको सजा होना चाहिए। माता जी, वो जो लड़के लड़की किए हैं गलत किए हैं सही किए? बहुत गलत किए हैं माता जी ना। यही गांव में ये अन्याय भाबा, इनके ऊपर हत्या भाई, हमारे ऊपर भी हत्या भाई। 1.5 साल का बच्चा छोड़ के गए, हम महिलाएं रहे नहीं, हम कुछ कर नहीं के घर के थे? नहीं, बगल दूसरे घर के। अच्छा, बाकी हम कुछ कर नहीं सके, हम अपन बच्चा लेके जिया। अब माता जी, वो लड़का लड़की गलत किए सही किए हैं? गलत किए हैं भैया, लेकिन हम इस गाँव रह के हम हैदराबाद में। गलत है ना? हाँ, गलत है। अब यहाँ पर इतने लोग पड़े हुए हैं और लोग भाग रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ तो लोग भाग रहे हैं। ये वो गलत हुआ सही हुआ? तो गलत है। गलत है ना, चाहे किसी की बहन बेटी, किसी की बहन बेटी हो, गलत है। और इधर समस्त लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर कैमरे के सामने से अभी ये पूछता हूँ, जवाब देते हैं नहीं देते हैं ये समझने वाली बात है, क्योंकि ये समाज है, समाज की जरूरत है। शर्माइए मत, शर्माइए मत। वो गलत हुआ सही हुआ? गलत करे औरत, गलत करे औरत, गलत कहिए, दोनों लोग गलत किए हैं तब है कि नहीं? गलत करे बट भाई की फिलहाल ये बच्चे हैं, इनसे नहीं पूछेंगे गलत किए सही किए। हम नहीं जानते भैया, हम नहीं जानते। चलो माता जी ठीक। बहन, ये गलत किए सही किए? सबसे पूछ लो हम क्या मैं हम बोल रहे हैं भाई, औरत गलत करेगी। चलिए, तमाम लोग हैं, गलत किए या सही किए? गलत किए। गलत किए ना।
गलत हुआ ना? हाँ गलत। अब चलिए, मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि परिवार चाहता है निष्पक्ष जांच हो इसका, और जो महिला थी वो महिला यहां पर उपस्थित कराई जाए, और यहां पर फैसला ऑन द स्पॉट पूरी तरीके से पूरा फैसला होना चाहिए, ताकि इन लोगों को ताकि कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। किस तरीके से रहना चाहती, नहीं रहना चाहती, तो साफ पहले ही बोल दी है कि दूसरे के साथ रहेंगी। फिलहाल मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ, ये लोग भी यही चाहते हैं कि इसका न्याय होना चाहिए तरीके से। अब ये मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये जन सुनवाई का पूरा रिपोर्ट है इनका। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जन सुनवाई का ये रिपोर्ट है, और मैं पूरा ये दिखा दे रहा हूँ, और बाकी का कागज़ मैं आपको स्क्रीन पर ये दिखा दे रहा हूँ। समस्त कागज़ है, बहुत सारे कागज़ हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। ये अपराध का जो प्रक्रिया था उसका है, पूरा कागज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर ये नाम पूरा डाटा यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर। पूरा ब्यौरा यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं। उसको उठा दो। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये रिपोर्ट है, यहाँ पर ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है 6/1/24 का। बाकी ये जन सुनवाई का था जो भी है, और कागज़ आप रखिए इसको। वो लड़का क्या क्या कर रही थी आप? सर जब पहली बार वो लोग पकड़े थे हमारे घर वाले, तो हमारे ससुर ने कुंडी लगाकर ताला मार दिए थे। बोले कि आएगी पुलिस, फैसला करेगी, प्रशासन आएगी, प्रशासन द्वारा जो होगा तो प्रशासन निर्णय करेगी ना। इनके घर वाले जबरदस्ती, एक गीता है और दूसरी ज्योति और कुमकुम और एक संध्या और ये क्या बोला रंजीत, ये लोग मिलकर सब लोग ताला तोड़कर उसे जबरदस्ती भगा ले गए। हाँ, उसको भगाकर, और हमारी देवरानी की 1-2 हाथ मारी थी, उसकी माँ ने बारू पारी थी, और उसकी चाची वो भी मारी थी। ये लोग हमारे को मारकर उन लोग लड़कों को निकाल कर भगा ले गई, और सब लोग मिलकर ताला तोड़कर गए थे सर। हाँ।